हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्रा है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और इंटरेस्टिंग बुक समरी लाए हैं जिसका नाम है एक्सट्रीम ओनरशिप बाय जोको विलिंग एंड लीफ बेबिन। ये दोनों यूएस नेवी से रिटायर्ड अधिकारी हैं और इन्होंने इराक की लड़ाई में एक बहुत अच्छी नेवी टीम में थे और इन्होंने एक सफल टीम का नेतृत्व किया। इनका विज़न बहुत क्लियर और स्पष्ट रहता है। उनके अकॉर्डिंग या तो आप हार जाते हैं या जीत जाते हैं, या तो कोई चीज़ होती है या नहीं होती है। और इसी कारण उन्होंने एक सफल टीम का नेतृत्व किया और इराक की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजकल ये राइटर्स अपनी एक सफल लीडरशिप कंसल्टिंग फर्म चलाते हैं जिसमें वो बिजनेस लीडर्स को ये सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी हाई परफॉर्मिंग टीम को बनाएं और लाइफ में कैसे तेज़ी से ग्रो करें। तो चलिए एक लीडरशिप के ऊपर हम एक बहुत कमाल की बुक समरी पर डिस्कशन करते हैं जिसका नाम है एक्सट्रीम ओनरशिप। किसी भी टीम के सफल होने के लिए जो नेतृत्व होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यानी कि जो एक अच्छा लीडर होता है वो कभी भी बहाने नहीं बनाता बल्कि सफल होने के रास्ते ढूंढता है। एक अच्छे लीडर के कारण ही एक अच्छी टीम एग्जिस्ट करती है और उसको सही से गाइडेंस देने के बाद आप किसी भी काम को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस बुक में 8 चैप्टर कवर करे गए हैं और उसकी छोटे छोटे जो समरी है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। एक लीडर को अपने बेहतर उद्देश्य पे विश्वास करना चाहिए। जब आपको अपने किसी भी डिसीज़न पे पूरा कॉन्फिडेंस होता है तो जो आपको फॉलो करते हैं ना वो भी आपके कॉन्फिडेंस से प्रभावित हो जाते हैं और आपके कॉन्फिडेंस पे, आपके बिलीफ पे वो भी बिलीव करते हैं। फिर आप उनको जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे वो वैसा ही फॉलो करते हैं क्योंकि वो आपको अपना आइडल मानते हैं। इसलिए आपका कोई भी काम करने से पहले एक अच्छे लीडर का वाई क्लियर होना चाहिए, उसको खुद पर भरोसा होना चाहिए और उसके भरोसे को देखते हुए जो उसके फॉलोअर्स होते हैं वो उसको फॉलो करने लगते हैं और उस पर और विश्वास जमाते हैं जिससे काम आसानी से हो जाता है। अपनी टीम की गलतियां हो जाने पर उसकी जिम्मेदारी ले, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, अपनी टीम की जिम्मेदारी लेते हैं तो जो गलत हुआ उससे आप सीखकर आगे बढ़ते हैं और अच्छे के लिए और आगे बेटर के लिए आप नई प्लानिंग बनाते हैं जिससे आपको आगे ग्रो होने में और ज़्यादा हेल्प मिलती है और आप एक अच्छी टीम को लीड कर पाते हैं। कॉन्फिडेंट होने में और ईगोइस्ट होने में बहुत फ़र्क होता है। आपको कॉन्फिडेंट तो होना है, अपने ऊपर ट्रस्ट भी रखना है, लेकिन ईगोइस्ट नहीं होना है क्योंकि अहंकार विनाश का कारण होता है। बड़े बड़े राजाओं के अहंकार का विनाश भी उनके अहंकार के कारण ही हुआ। इसलिए एक अच्छे लीडर में कभी भी अहंकार वाले गुण नहीं आते। आप जितना विनम्र रहेंगे, जितनी अपनी टीम के प्रति पोलाइट रहेंगे, आपके लोग उतनी ही ज़्यादा रेस्पेक्ट करेंगे। इसलिए एक्सट्रीम ओनरशिप के लिए ज़रूरी है कि आप कॉन्फिडेंट हो बट ईगोइस्ट कभी मत बनिए, क्योंकि ईगो वाले इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा विनम्र होकर थोड़ा प्यार से अपनी बात मनवा सकते हैं या समझा सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस को सामने रख के, तो लोग आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट भी देते हैं और आपकी बात भी ज़्यादा अच्छे से मानते हैं। तो एक अच्छे टीम लीडर में एक्सट्रीम ओनरशिप के लिए कॉन्फिडेंट होना चाहिए बट ईगोइस्ट नहीं होना चाहिए। कई बार जब आप मिशन पर होते हैं तो आपको प्लान ए और प्लान बी दोनों रेडी रखने चाहिए, क्योंकि आपके साथ कभी भी अचानक कुछ भी हो सकता है। जोको विलिंग बताते हैं कि जब आप नेवी के मिशन पे थे तो बहुत सारी ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें सामने आ जाती हैं। उसके लिए पहले से ही आप अपनी टीम को अवेयर रखिए। अगर आपका प्लान ए किसी कारण से विफल हो जाता है तो प्लान बी भी टीम को पता होना चाहिए, और ताकि आपका काम अच्छे से एग्जीक्यूट हो सके। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो हमें हर सिचुएशन, हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए और हर हाल में अपना प्लान ए प्लान बी रेडी रखिए और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। एक्सट्रीम ओनरशिप के लिए आपको सर्वोच्च प्राथमिकता वाली चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए कि आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है। फिर उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग बनाइए। फिर अपनी इस प्लानिंग को सिंपल, क्लियर एंड शॉर्ट रखिए ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। जितना सिंपल रखेंगे, जितना शॉर्ट रखेंगे, उतना आसानी से लोग आपकी बात को समझ पाएंगे। इसी के साथ फिर अपनी प्रॉब्लम को
प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे फोकस करिए और उसको एग्जीक्यूट करने का काम कर दीजिए। जब आप अपनी टीम के साथ मिलकर ये करते हैं तो आपकी टीम आपके नेतृत्व में, आपकी मेंटरशिप में बहुत अच्छा फील करती है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। जो भी आपकी प्रायोरिटी है उस पर पूरा फोकस लगा दीजिए और जितने पॉसिबल उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं वो सारे आप रास्ते ओपन करके रखिए कि अगर एक हमारा किसी कारण से फेल होता है तो हम दूसरे को एग्जीक्यूट करके अपने टारगेट को टाइम से अचीव कर सकें। और यही एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है। और फिर बिना देरी किए उसको एग्जीक्यूशन पे डाल दीजिए और जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही अच्छा रहता है। राइटर ने अपनी इस बुक में बहुत सारे नेवी वर्ड्स का यूज़ किया है, इसलिए उनके अकॉर्डिंग कवर और मूव को एक साथ काम करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तभी कोई काम, कोई टारगेट आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं, अच्छे से सफल उस पर हो पाते हैं। चाहे वो लड़ाई हो, चाहे आपकी बेसिक बिजनेस डील हो या आपका कुछ भी प्लानिंग हो, उसके लिए टीम के लीडर और टीम के जितने भी रेस्ट लोग हैं उन सबको मिलजुल के आपस में काम करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और एक दूसरे की भावनाओं को भी समझना चाहिए। जब पूरी टीम और प्लेयर्स मिलके आपस में खेलते हैं तभी आप किसी ट्रॉफी को अच्छे से जीत सकते हैं। लीडर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि बिना लीडर के कोई भी प्लानिंग को आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसलिए लीडर का होना भी बहुत ज़रूरी है और लीडर के साथ उनके जो प्लेयर्स होते हैं वो भी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोनों अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है और दोनों की इम्पोर्टेंस होती है। जितना ज़्यादा आप सिंपलिसिटी में रहेंगे या चीज़ों को सिंपल रखेंगे उतनी ज़्यादा आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बहुत फैंसी और बहुत ऐसी चीज़ों का यूज़ मत करिए जो लोगों को आसानी से समझ में आए। ऐसे चीज़ें लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए, तो आपकी प्लानिंग बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाएगी और आप एक बहुत अच्छे लीडर बन जाएंगे। इसलिए आपका कोई भी प्लान, कोई भी आइडिया बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एंड शॉर्ट होना चाहिए। अच्छा लीडर वो होता है जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद नहीं लेता लेकिन अपनी टीम में भी लीडर्स क्रिएट करता है। इसलिए अपने जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं, जो भी आपकी टीम में हैं, उनको भी छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दीजिए ताकि उनको भी उनकी इम्पोर्टेंस पता चले और वो भी पूरे एक्टिव होके आपकी टीम में, आपकी प्लानिंग में आपको सपोर्ट कर सके। इसलिए सारे काम खुद मत कीजिए, अपनी टीम को भी डेलीकेट कीजिए और उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का मौका दीजिए और उनको भी इम्प्रूव होने का मौका दीजिए, क्योंकि एक अच्छा लीडर अपनी टीम में बहुत सारे लीडर्स क्रिएट करता है। अनुशासन और दृढ़ता का स्ट्रिक्टली फॉलो करने से आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। इसलिए आप इनको अपनी मेन हैबिट बनाइए। आपको डिसिप्लिन लाइफ जीनी चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी के साथ अपने फोकस, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और यही सफलता का मंत्र है, यही एक अच्छी लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं। तो आई होप इस बुक में आपको एक अच्छी ओनरशिप, अच्छी लीडरशिप की क्वालिटीज़ के बारे में पता चला होगा। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो बुक को आप परचेज कर सकते हैं या कुकू FM डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा रेफर कोड यूज़ करने पर आपको 50% ऑफ मिलेगा। और अच्छा या तो यही रहेगा कि इस बुक को आप डिटेल में पढ़िए, क्योंकि पढ़ने से आपकी जो ओनरशिप क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी है, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। आई होप आपको ये बुक समरी अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए